गुड इवनिंग। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू नंबर सिस्टम और रेशनल नंबर्स। तो उसमें हमने कुछ लॉ किए थे, इक्वलिटी लॉ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज हम करेंगे नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे पहले हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज, अगर कोई रेशनल नंबर x है तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, क्या बताती है कि जीरो से कितनी दूरी है उस नंबर की। ओके, डिस्टेंस बताती है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? मोर देन ज़ीरो। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन ज़ीरो रहती है, मतलब या तो ये ज़ीरो से बड़ी रहेगी या फिर ज़ीरो से इक्वल रहेगी, मतलब नेगेटिव में नहीं होती है। मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती है। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट। ये हम पहले बता चुके हैं कि देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। और ठीक है, एवरेज ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए प्लस बी बाई, मतलब ए और बी बोथ आर रेशनल, सो ए प्लस बी बाई टू, दिस इज एवरेज ऑफ रेशनल नंबर। और ये क्या होता है? नंबर्स के बिटवीन में ही होता है। अब देखो, जैसे ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। अगर हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना, ये ज़ीरो था, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर, हमें -5 डिनोट करना है। तो -5 का मतलब हुआ, हम मॉड ऑफ -5 करेंगे। मॉड ऑफ -5 क्या हुआ? 5। क्लियर? मॉड ऑफ -5 क्या हुआ? 5। तो 5 क्या है? ज़ीरो से माइनस साइन है, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड में रहेगी। ज़ीरो से 5 डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर में जो भी दिया हुआ है, 5 पॉइंट्स पे डिस्टेंस, -5 लेफ्ट हैंड में। माइनस क्या बता रहा है? लेफ्ट हैंड में। डिस्टेंस क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहती है डिस्टेंस। डिस्टेंस होगी 5। सो लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 3.4 न्यू बुक में। न्यू बुक में जो एक्सरसाइज है 3.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर दिस ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसमें वीडियोज़ हैं जिसमें नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो है। ठीक है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमें एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और अभी हमने यहाँ भी बोला था इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है? 2/3। सो वैल्यू ऑफ 2/3 इज, वैल्यू ऑफ 2/3, 2/3 की वैल्यू क्या होगी? अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 0.67, मतलब कि कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। सो 0 और 1 के बीच में जो 0.5 नंबर आएगा, इससे ग्रेटर होगा ये। क्लियर? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? -5/4। -5/4 का मतलब क्या हो गया? अराउंड -1.25। सो ये कहाँ लाई करेगा? -1 और -2, इन बिटवीन -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। -1.25 की वैल्यू क्या रहेगी? -1 और -2 के बीच में आएगी। इसकी वैल्यू क्या थी? 0 से 1 के बीच में आ रही थी। ये क्या है? 1, 1/2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और +1 3, 2 1 जा 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5। सो ये कहाँ लाई करेगा? 1.5। 1.5 आएगा 1 से 2 के बीच में। अब ये हो गया क्लियर? अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी रेंज क्या है? हमारी रेंज है 2 -2, इधर +2 और इधर -2, इसमें ही हमारे सारे नंबर डिनोट हो जाएंगे। क्लियर? अब करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। मान लो ये 2 हो गया और ये हो गया -2, है ना। इसका ये सेंटर आ गया, सेंटर। ये 0 हो गया और यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया -1। हमें क्या रेंज चाहिए थी? ये हमारा कहाँ से था? 0 से 1, ये था -1 से -2, ये था 1 से 2। तो हमें -2 से 2 रेंज में एक नंबर लाइन बनानी है। अब देखिए फर्स्ट नंबर डिनोट कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा 2/3। 2/3 मीन्स अराउंड
0.67 मतलब 0.5 से लेस ग्रेटर देन। अब देखिए ये है, हमें कहाँ पे डिनोट करना है, 0 से 1 के बीच में, इन बिटवीन 0 से 1। कितना है ये डिनोमिनेटर में 3, तो हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यहाँ आएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए 3 3 और यहाँ पे 3/3, 3/3 1 हो गया, ये आ गया 2/3। सो ये नंबर आ गया हमारा 2/3। क्लियर। नेक्स्ट ये हमारा -1 से -2 के बीच में, -1 -2 इस रेंज में आएगा। सो ये क्या है, 4। इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 2, ठीक है, 1 2 3 4। अब 4 से डिवाइड कर दो। देखो ये है हमारा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 और ये हो जाएगा 1/4 माइनस का, ठीक है। अब देखो 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 1 तो ये हो गया पूरा, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, -1 से -2 की, 1 तो ये पूरा हो गया। अब क्या बचा 1/4, तो 1/4 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो सबको, -1 माइनस इसे क्या बोलेंगे 5/4, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो 0 से ही लेनी है ना, 0 से। सो यहाँ आ जाएगा, ये 1 पूरा कवर कर लिया, ये 1/4 ये हो गया। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 4th पार्ट ले लिया। -5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1/4, या फिर यहाँ से देख लो 1.25, 1 पूरा, फिर क्या बचा 0.25, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 0.25 0.25 0.25 0.25 1 बन जाता है, तो 0.25 ले लिया है, 0.25। क्लियर। ये हो गया -5/4। सो 2 नंबर डिनोट हो गए। ओके, थर्ड वन इज 1.5। सो ये है 1 1.5, 1 0 से तो करना, 1 ये हो गया 1.5, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये हो जाएगा 1 1.5, 1 और 1 और हाफ, 1.5 हो गया। सो ये कितना नंबर है, 1 1/2। क्लियर। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये क्या था हमारा 2/3, ये था अराउंड 0.67। क्लियर, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 1, हमने अपनी नंबर लाइन को, ये था -1 और -2 के बीच में लाइन लाई कर रहा है, मतलब -1.25। ये था 1.5, तो हमने अपनी नंबर लाइन को -2 से +2 तक एक्सटेंड किया है। 0 यहाँ है, 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब देखिए फर्स्ट वाला नंबर कहाँ है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कितना है 2/3, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3, 3/3 1 हो गया, ठीक है। तो ये 2/3 क्या हो गया, ये नंबर 2/3 यहाँ आएगा ना, 1 2 3, तो 2/3 यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया 2/3। क्लियर। और ये क्या है, -1/25, -1, 1 तो पूरा कवर हो गया, अब क्या बचा 0.25। सो 0.25 का मतलब हो गया 1/4, 1/4 मतलब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, क्योंकि ये -1 से -2 के बीच में लाई करेगा, सो इस जो सेकंड वाला पार्ट है इसका 4th पार्ट। सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो 4th पार्ट ये वाला, तो ये हो गया -5/4। ठीक है। अब ये हो गया 1.5, 1.5 मीन्स 1.5 मीन्स और 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2। देखो 1 पूरा है ये, और हाफ, 1 पूरा ये हो गया, और इसका हाफ, हाफ यहाँ आ गया, सो 1 1/2। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 एंड 1/4। सो हम इसे इस फार्मूले से करेंगे, एवरेज फार्मूले से। ओके, ये जो नंबर हैं, ये इनके जो सेंटर वाला पॉइंट है वो भी रेशनल नंबर आएगा। सो बाय मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला। सो रेशनल नंबर
बिटवीन -1/2 एंड 1/4 क्या हो जाएगा? -1/2 + 1/4/2। ओके, हमें कितने फाइंड करना है इसमें? 3। एक तो ये तरीका है फाइंड करने का। पहले देखो, ये मैं छोटा सा नंबर लाइन बना लेती हूँ। मान लो यहाँ पे है ये -1/2 और ये हो गया 1/4। इसके बीच में अब इनका दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट जहाँ भी आएगा वो एक रेशनल नंबर होगा। फिर इन दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो यहाँ भी सेंटर पॉइंट आएगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। इन दोनों का सम करके हाफ करेंगे तो यहाँ भी नंबर आएगा। ये मेथड एक तो करने का। तो सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। और कैलकुलेशन आती है तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया? इसका आया, इसे ऐसे लिख लो 1/2। सो -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1/4। सो ये क्या बन जाएगा हमारा? -1/2 1/4। एलसीएम लोगे क्या आएगा? 4। सो -2 + 1 ये हो जाएगा -1/4 × 1/2। सो क्या हो जाएगा? 1/8 किसका? माइनस का। तो एक नंबर तो ये हो गया 1/8 माइनस का। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? -1/8। ये देखो यहाँ पे आ गया -1/8। अब -1/8 और इसके बीच में फाइंड करना है। -1/8 प्लस -1/2/2। तो सेम ये करना, 1/2 कर लिया। एलसीएम इसका इन दोनों को साथ में ले लो, क्या आएगा? 8 -1 -4। सो ये हो जाएगा 5 माइनस का। ओके, सो 5/8 5/8 × 1/2 ये हो जाएगा, ये वाला नंबर जो है इनके बीच में ये हो जाएगा माइनस का 5/16। अब इन दोनों के बीच में फाइंड करो। सो -1/8 प्लस 1/4/2। तो ये भी हो जाएगा 1/2। एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 2/8। तो ये हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा 1/8। 8 2 16 1/16। ठीक है, सॉल्व करके 1/16 आएगा। क्लियर? समझना पड़ेगा, 2 बार चला गया कम से कम। तो ये इस तरह से नंबर फाइंड कर लेते। तो 1 2 3 3 नंबर्स फाइंड हो गए। 1 2 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर इन बिटवीन लाइज बिटवीन दिस और दिस, इनके बीच में। और फाइंड करने तो इनके बीच में फाइंड कर लो, इनके बीच में फाइंड कर लो, इनके बीच में, कैसे भी फाइंड कर सकते हैं अगर और करने तो। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड है जो सबको बहुत ईजी लगेगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। उसमें क्या है? -1/2 और ये है 1/4। इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो मैं यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -2/4 -2/4 और ये हो जाएगा 1/4। क्लियर? -2/4 और 1/4, है ना। हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। तो हम ऐसे नंबर हम इसके डिनोमिनेटर में ना 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 8 से नहीं करना तो 4 से कर लो। 4 2 8 और 4 4 16। देखो, इसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 8 माइनस का और ये हो जाएगा 16। और इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4/16। क्यों किया है? हमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ये -1/2 और -8/16 ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ओके, और ये भी 4/16 भी 1/4 के इक्विवेलेंट। अब देखो, -8/16 से हमें 4/16 तक पहुंचना है, ये रास्ता है। पहुंचने में कितने नंबर्स आएंगे? -7/16 -6/16 -5/16 प्लस के 3/16 2/16, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो कोई भी एनी 3 लिख दो, एनी 3 नंबर्स। तो ये बहुत ईजी है जब तुम सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करो
और उन्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर बनाना है। उसके बाद फटाफट से कोई भी 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने चाहो उतने लिख दो। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट है सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।